अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी 5 सितंबर 2022 पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिक्षक दिवस की धूम है। जगह जगह पर शिक्षकों का अभिनंदन किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है और काफी प्रचार प्रसार शासन की ओर से और सामाजिक संस्थाओं की ओर से जोर शोर से ये कार्यक्रम पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, कुछ अध्यापकों को उपदेश भी दे रहे हैं, कुछ अध्यापकों से उपदेश ले रहे हैं। यह सब हम कर रहे हैं अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। दुर्भाग्य यह है, मैंने बहुत सर्वे किया हुआ है, कई वर्षों से कर रहा हूं, इस आयोजन में सर्वपल्ली जी विलोप हो जाते हैं और उनका नाम लेकर के केवल अभिनंदन अध्यापकों का किया जा रहा है। हमने बहुत से छात्रों से उनके विषय में पूछा, विश्वविद्यालय के छात्रों से पूछा, हाँ हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, इससे ज्यादा लोग उस पर कोई चर्चा नहीं कर पा रहे। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अवगत करा देना चाहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समस्त हिंदू वाङ्मय की व्याख्या के करने में तीसरे नंबर के तीसरे पायदान पर वो व्यक्ति हैं। काफी अंतराल के बाद धार्मिक जागरण के लिए आदि गुरु शंकराचार्य इस धरती पर अवतरित हुए और उनके द्वारा रचित ग्रंथ और उनके द्वारा की गई यात्राएं, उनके द्वारा किए गए शास्त्रार्थ कभी भुलाए नहीं जा सकते। उसके बाद देश और विदेश में हिंदू धर्म का वास्तविक मूल स्वरूप, जिसमें कहीं आडंबर नहीं है, उसके मूलभूत सिद्धांत, उसका व्याख्याता के रूप में अगर इस धरती पर कोई आया तो स्वामी विवेकानंद है। और उसके बाद गुलाम भारत से लेकर के आजाद भारत तक अपनी विद्वत्ता का, हिंदू धर्म की व्याख्या का, सनातन सिद्धांतों का, आध्यात्म का अभिनव विवेचन अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम जिस हिंदू धर्म से आज के जमाने में प्रचलित रूप से परिचित हो रहे हैं और इन तीनों महापुरुषों के हिंदू धर्म की व्याख्याएं इसके उलट हैं। हम धर्म की व्याख्या जिस ढंग से हमारे इन मनीषियों ने की है और जिन्होंने उनको अंगीकार किया है, वो उनके साहित्य के, उनके विचार के, उनके आचरणों के दीवाने हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम उनके नाम पर डंका पीट रहे हैं, आज उनके चित्र पर एक कोने में माल्यार्पण कर देते हैं, लेकिन उनके विषय में पूरे वर्ष भर कभी भी कोई चर्चा नहीं करते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आजादी के बाद कहा था कि देश का निर्माण चरित्र से होता है और चरित्र निर्माण अगर हमारी शैक्षणिक संस्थाएं करने लगें तो यह देश आज भी विश्व में अपना डंका बजा सकता है। दुर्भाग्य यह है कि वैश्विक क्षितिज पर हमारे विश्वविद्यालय जिन शोधों को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आज छोटी छोटी सी बातों पर दुनिया के शोधों की ओर हम देख रहे हैं। शोध पत्रों के मामले में, शोध पत्रों के प्रकाशन के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है, बहुत पीछे। कहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व, जो कुलपति भी रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, अपनी विद्वत्ता के बल पर रहे हैं।
और उनके साहित्य का आज अनुशीलन करने वाले पूरे देश के अंदर, विश्वविद्यालयों के प्रांगणों के अंदर बहुत कम है, न्यूनतम है। यह हमारे लिए क्षोभ का विषय है। बंधुओं, उन्होंने बहुत साफ कहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पंजाब विश्वविद्यालय में व्याख्यान दे रहे थे, कि संविधान में समता, बंधुत्व की भावना और तमाम मौलिक अधिकारों का हम उल्लेख करके देश को लोकतंत्र नहीं बना सकते। लोकतंत्र के लिए हमें नव युवकों के अंदर लोकतांत्रिक भावना का अनुशासन पैदा करना होगा, और उस अनुशासन के माध्यम से जो शैक्षिक संस्थाएं पैदा करेंगी, तब हम इस लोकतंत्र का अनुरक्षण कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस समारोह में कही थी। आज हम अनुशासन तो न केवल राजनीतिक जीवन से, हर पक्ष से पारिवारिक जीवन तक में आज अनुशासन नहीं रह गया है, और बिना अनुशासन के हम लोकतंत्र की रक्षा तो दूर, अपनी अस्मिता की रक्षा भी अपने परिवारों की देहरी के भीतर नहीं कर पा रहे। बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। हम लकीर पीट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षकों का सम्मान नहीं होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। शिक्षकों का चयन एक कठिन कसौटी पर होना चाहिए, और वह कठिन कसौटी टीईटी और सीईटी और स्पेशल कोई और परीक्षा के द्वारा नहीं। हमारे पास प्रशासनिक सेवाओं से लेकर के किसी भी सेवाओं के लिए ऐसी कोई कसौटी नहीं है कि हम यह देखें कि वो व्यक्ति कितना चरित्रवान है, हम यह पता लगाएं कि वो व्यक्ति कितना संवेदनशील है। आज समाज में संवेदनशीलता का अभाव है, और वह संवेदनशीलता शैक्षिक संस्थाओं से भी दूर जा रही है। ये गंभीर चिंतन का विषय है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को विभिन्न संस्थाओं ने अपने अपने ढंग से मनाया है। महोबा में भी डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक सभा हाल में, सभा कक्ष में 11 चयनित शिक्षकों का सम्मान मुकुंद फाउंडेशन के द्वारा किया गया, और बाबूलाल तिवारी शिक्षक स्मृति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। वीरभूम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सुशील बाबू को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, और उन्हें 11,000 की राशि मुकुंद फाउंडेशन के द्वारा दी गई। वीरभूम डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सुशील बाबू ने विद्यालय का सर्वांगीण विकास किया है, और उनके अंदर एक तड़प भी है। वो चाहते हैं कि गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, और उसके लिए वो प्रयत्नशील है। उनकी इस भावना का मुकुंद फाउंडेशन ने समादर करते हुए उनको विशिष्ट रूप से सम्मानित किया है। हम सम्मानित होने वाले समस्त शिक्षकों को, जो डीएवी के प्रांगण में और जनपद में और पूरे देश में सम्मानित किए गए हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि उनमें से कुछ एकाध प्रतिशत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साहित्य का अनुशीलन करें, और उस अनुशीलन को विवेकानंद से लेकर के आदिगुरु शंकराचार्य तक का तुलनात्मक अध्ययन करें, और उसके बाद हिंदू धर्म के जो तमाम विसंगतियां, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के कारण, कुछ सामाजिक उद्देश्यों के कारण, कुछ धूर्तता के कारण जो आ गई हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम यह भी अवगत करा दें कि यह कोई नई परंपरा नहीं है कि हम शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं।
शिक्षकों का सम्मान जब हम करते हैं तो उनको किसी मंच पे बुलाते हैं। हमारे यहां जो गुरु पूर्णिमा का पर्व था, उस गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम गुरु के आश्रम में जाकर के माथा टेक करके मनाते थे। वो सम्मान और आज के सम्मान में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु पूर्णिमा आज भी मनाई जाती है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत परंपरागत ढंग से, थोड़ी मोड़ी, कुछ चंद आश्रम ऐसे हैं, चंद गुरु ऐसे हैं जिनके पास उनके शिष्य लोग पहुंचते हैं और उनको समादृत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पथ को आलोकित करे वो हमारे जीवन के लिए सम्मानित है। जो देश के पथ का आलोकन करे वो पूरे देश के लिए सम्मानित है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा भी है, जो भी है, अंततो गत्वा नई पीढ़ी का पूरा भविष्य निर्माण ये शिक्षकों के हाथ में है और इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और उसकी दिशा में महोबा के अंदर मुकुंद फाउंडेशन ने एक बहुत अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया है। प्रतिवर्ष वो कुछ अध्यापकों को चयनित करते हैं, उनके द्वारा चयनित अध्यापकों की समाज में प्रशंसा होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है और मुकुंद फाउंडेशन इसके लिए अभिनंदनीय है। धन्यवाद। जय हिंद। साथ में कुछ चित्र हम आपको प्रेषित कर रहे हैं इसी में, उसका भी आप अवलोकन करें। धन्यवाद।